अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर का जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड। जैसे ही आपके पास ऑक्सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे उन्हें हम कहेंगे जो एसिड बनाएंगे। वैसे तो वो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, अगर ऑक्साइड बनाता है तो अगर वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोई एसिड बनाता है तो उन्हें हम कहते हैं ऑक्सी एसिड। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो दो इम्पोर्टेंट ऑक्सी एसिड बनाता है, और वो हमारे पास कौन कौन से, एक है हमारे पास नाइट्रिक एसिड और दूसरा है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रस एसिड जो है वो HNO2 है, और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपके पास क्या है, HNO3। साथ इनके स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखे हुए हैं। अब कहते हैं कि इसमें अगर हम देखें दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड होता है ये स्टेबल होता है, इसीलिए हम इसको लैब में यूज़ करते हैं। अब आपने टाइट्रेशन वगैरह जब करनी है तो उसमें आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्टेबल नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ साल्ट वगैरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसको लैब के अंदर एज इट इज यूज नहीं किया जाता, ना ही इसको प्रिपेयर करके वहां पे रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारे पास पहला, और वो कौन सा है, नाइट्रस एसिड HNO2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है कि हम नाइट्रस एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रस एसिड की आपने प्रिपरेशन देखनी है, तो कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड को आप प्रिपेयर करते हैं। आपके पास जो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, जब आपने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, नाइट्रस एसिड। सिंपल रिएक्शन है, आपके पास डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड यानी कि N2O3 है, इसको आपने किसके अंदर डिसॉल्व करना है, वाटर के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये जो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैस है वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, नाइट्रस एसिड HNO2। आपके पास क्या चीज बन जाएगी, नाइट्रस एसिड। ये तो था इसकी प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड। सेकंड इसका जो मेथड है प्रिपरेशन का, वो कहता है कि आपके पास जो प्योर नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन है उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि आपने रिएक्शन करवाना है आइस कोल्ड बेरियम नाइट्राइड का। आपके पास जो आइस कोल्ड बेरियम नाइट्राइड सॉल्यूशन होता है, या फिर आइस कोल्ड और आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि बर्फ की तरह जैसे ठंडा होता है उस तरह कूल। आइस कोल्ड जो आपके पास बेरियम नाइट्राइड है BaNO2, या आपके पास क्या है, नाइट्राइड। बेरियम नाइट्राइड का आपने रिएक्शन करवाना है किसके अंदर, किसके साथ, आइस कोल्ड आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। तो आपके पास एक इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो आपके पास बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4, और साथ ही आपके पास किस चीज की प्रिपरेशन हो जाएगी, नाइट्रस एसिड HNO2 की। तो ये दो मेथड थे इसकी प्रिपरेशन के नाइट्रस एसिड की। फर्स्ट है कि आपने डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रस एसिड के अंदर। सेकंड आपके पास जो बेरियम नाइट्राइड है उसका आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेरियम सल्फेट के अंदर, और साथ आपके पास नाइट्रस एसिड बन जाएगा। अब नाइट्रस एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब कहते हैं कि नाइट्रस एसिड को हम किस फॉर्म में जो है वो देखते हैं, ये सिर्फ सॉल्ट की फॉर्म में पाया जाता है, अपने ही साल्ट की फॉर्म में, और ये स्टेबल है जब ये डाइल्यूट फॉर्म में होगा। किसी हद तक ये स्टेबल है, लेकिन जब स्टेबल कब होगा, जब ये डाइल्यूट फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इसके रिएक्शन है, फर्स्ट इसका रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रस एसिड डीकंपोजिशन, यानी कि इसकी क्या होगी, ब्रेकडाउन। अब डीकंपोजिशन वो कहता है कि आपके पास जो नाइट्रस एसिड है ये आम जो रूम टेम्परेचर है इसके ऊपर भी ये डीकंपोज हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाईली स्टेबल होती हैं, उनको
डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट करना पड़ता है, उनका टेम्परेचर हाई करना पड़ता है, तो तब जाके वो डिकम्पोज होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन जो आपके पास नाइट्रस एसिड है ये स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए ये जो ऑर्डिनरी जो आम रूम टेम्परेचर होता है उसी के ऊपर ये डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होके ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एक तो ये नाइट्रिक एसिड बनाएगा, सेकंड जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर, और थर्ड H2O गैस के अंदर। नाइट्रस एसिड जो है HNO2 ये आम टेम्परेचर के ऊपर जब ये डिकम्पोज होगा एक्वस फेज डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो स्टेबल होता है वो भी जब डाइल्यूट फॉर्म में होगा तब जाके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3 के अंदर, इसके साथ नाइट्रोजन गैस के अंदर, और इसके साथ H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस के अंदर। तो सेकंड इसका फर्स्ट इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सेकंड जो इसका रिएक्शन है वो है ये नाइट्रस एसिड एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये तो खुद इनकी क्या होती है रिडक्शन, यानी कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके खुद उनको अपने अंदर गेन कर लेते हैं। तो नाइट्रस एसिड एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन आयोडाइड को HI, इसको ऑक्सीडाइज करके I के अंदर यानी कि आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो आपके पास है स्टेनस SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, इसको ऑक्सीडाइज करके स्टेनिक क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है नाइट्रस एसिड। आगे आपकी बुक पे ये रिएक्शन लिखे हुए हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड है ये ऐड करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसको आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा, और साथ उसकी बाई प्रोडक्ट्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड वो जब डिकम्पोज होता है तो ये वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ ये, अगर आपके पास ऑक्सीजन इस फॉर्म में लिखी हो तो इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन। इसके बाद जो सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि नाइट्रस एसिड जो है जब इसकी खुद डिकम्पोजिशन होगी तो डिकम्पोजिशन में क्या चीज बनेगी, एक वाटर बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन। अब जो आपके पास ये नेसेंट ऑक्सीजन बनी, वाटर बना और ये जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, इन तीनों चीजों को जब आपने मिलाना है, ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नेसेंट ऑक्सीजन या मोनोटॉमिक ऑक्सीजन, इससे ये भी आपके पास क्या है गैस है, और ये आपके पास क्या है, जब ये मिलेंगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि आपके पास जो नाइट्रस एसिड है वो क्या करता है, HCl के साथ मिलके स्टेनस क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करता है किसके अंदर, स्टेनिक क्लोराइड के। नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। सेकंड जो इसका नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास जो नाइट्रस एसिड है वो कैसे बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आप रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, यानी कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उनकी क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन। अब आपने ये सारे मैथड पढ़ा हुआ है कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, तो जब आप 1 बाय 1 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड के ऊपर मेंशन करेंगे, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है इट्स मीन ये कंपाउंड क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। जिधर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज कम हो रहा है 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो रहा है रिड्यूस। तो कहते हैं कि आपके पास जो नाइट्रस एसिड है ये डीक्लोराइज कर देता है आपके पास जो KMnO4 है, एसिडिफाइड KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर को। KMnO4 आपके पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पर्पल कलर का होता है और इसको आप यूज करते हैं हाइड्रेशन के लिए भी। तो कहता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो जो KMnO4 है उसको डीक्लोराइज कर देता है, यानी कि उसका कलर जो है वो खत्म कर देता है
नाइट्रिक एसिड HNO3 के अंदर। इसका रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास KMnO4 है, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाया तो आपके पास क्या होगा, पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर और नाइट्रिक एसिड। सेकंड इसका ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन है नाइट्रस एसिड का, आपके पास ये ऑक्सीडाइज होकर उसको रिड्यूस करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, सॉरी ऑक्सीडाइज करके उसको नाइट्रिक एसिड के अंदर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है एज एन अल्कलीन, यानी कि आपने पढ़ा था एसिड बेस रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे भी आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या नाइट्रस एसिड एक एसिड है HNO2 रिएक्शन एज एन एसिड या रिएक्शन विद बेस, आप इसको लिख दे सकते हैं, हेडिंग इसकी से दे सकते हैं अल्कलीन। तो नाइट्रस एसिड आपके पास जो है ये एसिड है, जब इसने बेस के साथ रिएक्शन करवाना है, ये बेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, बेस आपके पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर नाइट्रेट, एक तो आपके पास साल्ट बनेगा और दूसरा आपके पास क्या बनेगी वाटर। अब जो साल्ट है वो आपके पास क्या है सोडियम नाइट्राइट है और साथ वाटर। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट जो इसमें रिएक्शन है नाइट्रस एसिड का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जिनके अंदर क्या चीज होती है NH2 ग्रुप होता है, और वहां से फिर किस चीज को जनरेट करता है नाइट्रोजन को। अब नाइट्रस एसिड है HNO2, जब इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रिएक्ट करना है, उसके साथ इसके अंदर क्या चीज मौजूद है नाइट्रोजन। और यहाँ भी आपके पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया CONH2। इसके साथ जब इसने रिएक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास जो चीज बनेगी वो क्या होगी, एक तो आपके पास N2 गैस बनेगी नाइट्रोजन गैस, बाकी उसके साथ साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और साथ H2 और वाटर फॉर्म। अब ये जो यूरिया है ये आपके पास क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आपको पता है जब आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करते हैं तो इसमें कार्बन आयन के साथ दोनों साइड में NH2 ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अमाइनो, ठीक है, दोनों साइड में क्या है अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट जो नाइट्रस एसिड है वो रिएक्ट करता है अमाइनो बेंजीन, तो उसमें भी क्या चीज बनेगी नाइट्रोजन जो है वो वहां से सेपरेट हो जाएगी। अब जो अमाइनो बेंजीन है, जब नाइट्रस एसिड में अमाइनो बेंजीन के साथ रिएक्ट करना है तो इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी एक तो नाइट्रोजन, क्योंकि आपने यहाँ पे नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करना है, तो नाइट्रोजन सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है अमाइनो बेंजीन, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल के अंदर। उसके साथ आपके पास नाइट्रोजन गैस और साथ वाटर। अब ये जो अमाइनो बेंजीन है इसमें आपके पास बेंजीन है, 6 मेंबर रिंग है और उसके साथ NH2 ग्रुप अटैच है। ये आपके पास क्या है अमाइनो बेंजीन। इस बेंजीन के साथ ये आपके पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, तो जब इसने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये अमाइनो बेंजीन है ये फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया और इसमें आपके पास जो है नाइट्रोजन गैस अगेन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये आपके पास फिनोल का स्ट्रक्चर फार्मूला। अब ऑर्गेनिक में आगे आपने देखना है कैसे फिनोल और बेंजीन क्या है, कैसे आपके पास बेंजीन की प्रिपरेशन होती है। एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन होता है और उसके अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये थे नाइट्रस एसिड, ऑक्सी एसिड तो नाइट्रोजन थे, नाइट्रोजन के एक था नाइट्रस एसिड और दूसरा था नाइट्रिक एसिड। तो इसमें जो हमने डिस्कस किया वो था हमारे पास नाइट्रस एसिड। पहले इसकी प्रिपरेशन थी, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी और लास्ट पे इसके कुछ रिएक्शन थे। फर्स्ट इसका रिएक्शन था
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड इसका रिएक्शन जो था वो था एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थर्ड इसका रिएक्शन था रिड्यूसिंग एजेंट के, और लास्ट जो इसका सेकंड लास्ट रिएक्शन था वो था रिएक्शन विद बेस, और लास्ट वाला इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसने रिएक्शन करना है जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर उनके साथ ये रिएक्ट करके लास्ट पे प्रोडक्ट में आपके पास नाइट्रोजन की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अल्लाह।